हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे नए वीडियो में मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे कार्तिक व्रत समापन विधि क्या है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक का पावन महीना अब जो है समापन की ओर है। जल्द ही दीपावली कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है। कार्तिक पूर्णिमा का पर व्रत किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा जो है त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है और हमारे शिव बाबा के सुपुत्र श्री कार्तिकेय भगवान के जो है कार्तिकेय पूर्णिमा भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इस कार्तिक पूर्णिमा पे श्री सिख धर्म के गुरुदेव जी का जन्म भी हुआ था। इस दिन उनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है और इसी दिन श्री कृष्ण भगवान ने धर्म वेद के लिए मत्स्य अवतार भी लिया था। तो इतनी पावन और इतनी पवित्र ये महीना जो कार्तिक का महीना है वो समापन की ओर है। और पूरे कार्तिक के महीने में अगर आपने कोई भी नियम नहीं लिया है तो आपको फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी इस महीने में व्रत नहीं किया, दान नहीं किया, तो आपको कार्तिक पूर्णिमा का व्रत जरूर से करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करने से समस्त पूर्णिमा का जो जितने साल भर की पूर्णिमा होता है ना, उनका फल मिलता है। तो ये दिन जो होता है दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। और बनारस जो शिव बाबा का धाम है, वहाँ पे जो है दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। तो ये इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही जो है जितने भी कार्तिक के पूरे महीने में व्रत का संकल्प लिए हैं या फिर जो भी आपने कार्तिक के पूरे महीने में भागवत या जो कार्तिक महत्तम पढ़ना, श्री कृष्ण भगवान जी के मंत्र जाप करना, ये सब अगर आपने कार्य किया है तो आपको इस पूर्णिमा पे उनका जो है समापन, जो उद्यापन होता है, वो ज़रूर से करना चाहिए। इस पूरे महीने में फ्रेंड्स, आप जो है अगर कोई भी नियम नहीं कर पाए हैं ना, तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। सुबह सवेरे आपको किसी गंगा या फिर अपने घर में जो है गंगा है तो उनको अपने नहाने वाले जल में डाल के नहाना चाहिए। अपनी जो चौखट होती है वहाँ पे हल्दी का छिड़काव करके दोनों तरफ दिवाली है तो इस दिन आपको स्वास्तिक बना के दीपदान अपने दहलीज पे करना चाहिए। उसके बाद एक लोटे में जल लेके थोड़े से अक्षत, तिल, लाल फूल, कुमकुम और हल्दी मिला के आपको सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। और इससे सूर्य भगवान को अर्घ देने से हमारे जो है भाग का उदय होता है, तेज बढ़ता है। उसके बाद अपने घर में श्री विराजमान लड्डू गोपाल, शालिग्राम भगवान और जो हमारे शिव बाबा हैं उनको उनको जो है पंचामृत से अभिषेक करवाना चाहिए। इस दिन अगर आप जो है सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं, अपने घर में जो है श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करते हैं। और इस दिन फ्रेंड्स जो है अगर आपने देव उठनी एकादशी के दिन अगर आपने तुलसी विवाह नहीं करवाया हो ना, तो आपको इस दिन तुलसी जी का विवाह भी जरूर से करना चाहिए। आपको फ्रेंड्स जो है तुलसी महारानी की सेवा करने से कहते हैं कि हमारे जीवन के समस्त सुख की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है। आप दिवाली के दिन उनकी जड़ों में थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर से डालें और आपको 11 परिक्रमा करके 11 दीपदान सुबह और शाम दोनों समय घी के दीपक का दान करना चाहिए। और उनकी जो भी आपने अगर इस महीने में तुलसी जी की कोई भी सेवा नहीं की है ना, तो आपको इस दिन उनके सामने बैठ के भगवान विष्णु जी का जो है मंत्र या फिर जो उनके 1000 नाम है उनका जाप जरूर से करना चाहिए। वहाँ पे आप परिक्रमा करके उनसे आप कोई भी मनोकामना इस दिन जरूर से मांगे। और उनको कुछ सुहाग सामग्री इस दिन चढ़ाने से कहते हैं कि माता तुलसी हमें सौभाग्य की प्राप्ति करवाती हैं। तो अगर आपने कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी महारानी की जड़ों में जो है जल नहीं छोड़ा या फिर उनकी जड़ों से आपने मिट्टी अपने माथे पे नहीं लगाई ना, तो इस दिन आपको जो है उनकी सेवा जरूर से करनी चाहिए। उनके जो है जड़ों में कच्चा दूध और अपने मस्तक पर उनकी मिट्टी लगाने से कहते हैं हमारे भाग्य में जो भी दुर्भाग्य हो वो भाग्य में बदल जाता है। तो ये सब कार्य आप दीपावली कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर से करें। अपने घर में फ्रेंड्स आपको जो है कार्तिक महत्तम
जो श्री भागवत है उनको पढ़ना चाहिए और श्री सत्यनारायण भगवान की जो व्रत कथा होती है अपने घर में ज़रूर से करें। और फ्रेंड्स इस दिन कहते हैं पूरे महीने में अगर आपने कोई भी नियम नहीं लिया है और फिर फ्रेंड्स फिर भी आपको दान ज़रूर से निकालना चाहिए। एक सीधा जो कच्चा या फिर पक्का भोजन आपको किसी ब्राह्मण को बुला के अपने घर में अगर आप कराते हैं तो इससे देवी देवता आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप ये भी करवा सकते नहीं तो आप एक कच्चा सीधा कार्तिक पूर्णिमा के दिन ज़रूर से निकालें और इस दिन अपने पूरी विधि विधान से कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे कार्तिक के महीने का फल मिले। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो है अपने घर से अगर आपने कोई भी चीज़ का इस महीने में त्याग किया था जैसे नमक है तो आप जो है चीनी का दान करें। अगर आपने किसी भी जैसे चप्पल का त्याग किया था तो आप किसी को चप्पल दान करके ही चप्पल पहने। और फ्रेंड्स इसका जो उद्यापन है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाएगा और अगले दिन आप जो है कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन जो होता है उस दिन आपको वो सब चप्पल पहनना चाहिए। इस महीने में जो भी आपने दीपदान का नियम नहीं लिया है ना तो आपको पीपल पेड़ जो वृक्ष होता है ना उसके नीचे भी जो है दीपदान सुबह और शाम घी का दीपक जला के करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरी विधि विधान से अगर आप पीपल वृक्ष की तुलसी महारानी की सेवा कर लेते हैं तो इससे कहते हैं लक्ष्मी नारायण की आप सेवा करते हैं। और इस दिन कार्तिक पूर्णिमा जो है अपने आप में ही एक जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी का वार है, माता लक्ष्मी का वार है। और इस दिन कहते हैं माता लक्ष्मी सभी के घरों में वास करती है। तो अगर आप ये सब पूरे कार्तिक के महीने में नहीं कर पाए हैं ना तो इस दीपावली जिसे कार्तिक पूर्णिमा है इस दिन आपको शिव परिवार की और माता लक्ष्मी की, विष्णु भगवान की और तुलसी महारानी की सेवा आपको ज़रूर से करनी है। और कुछ सीधा अपने घर से ज़रूर से निकालना है। अपने रसोई घर में इस दिन जो है चावलों की जो खीर होती है वो बना के आपको जो है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को ज़रूर से भोग लगाएं। अपने घर में जितना हो सके इस दिन जो है तुलसी जी का सामने बैठ के आप उनकी सेवा, उनके सामने दीप दान करना, उनके मंत्रों का जाप करना या श्री विष्णु भगवान जी की जो मंत्र जाप करते हैं इससे भी कहते हैं तुलसी महारानी आपके घर से दोष खत्म करती हैं। और कहते हैं कार्तिक के महीने में जो है तुलसी जी जो है कार्तिक के पूरे महीने में हम सेवा करते हैं। तो अगर आपने पूरे कार्तिक के महीने में सेवा नहीं की है तो मात्र कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी अगर माता तुलसी को आप चुनरी और जो है उनके सामने दीपदान करना, उनकी आरती और वहाँ पे मंत्र जाप करते हैं, परिक्रमा करते हैं तो इससे कहते हैं माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी आपके तुलसी जी आपके समस्त घर के दोष अपने ऊपर लेती हैं। इसीलिए हर घर में तुलसी महारानी विराजमान होती हैं और उनके आपके घर पे कोई भी विकट संकट आने से पहले वो अपने ऊपर झेल लेती हैं। इसीलिए फ्रेंड्स कार्तिक के महीने में पूरे महीने सभी लोग तुलसी जी की सेवा ज़रूर से करते हैं। तो आप भी अपने घर में तुलसी जी की सेवा ज़रूर से करें। उनको सुहाग की कुछ सामग्री और उनको कुछ मीठा भोग आप निकाल के आप उनकी आरती गाएं। 5 या 11 दीपदान घी का ज़रूर से सुबह शाम करें और वहाँ पे उनकी आरती करते हुए आप विष्णु भगवान जी का नाम ज़रूर से लें। इस पूरे कार्तिक के महीने में हम जो भी दीपदान करते हैं वो आकाश दीपदान करना बहुत ज़्यादा से इसका महत्व है। तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन आकाश दीपदान ज़रूर से करें। और अगर आप हर जगह दीपदान नहीं कर सकते तो एक चौमुखी दीपक आपको आकाश की तरफ दिखाते हुए उनका पूजन करके आप ज़रूर से रखें। इस दिन कहते हैं कि आकाश दीपदान करने से हमारे जीवन में जो अंधकार है उसका ख़त्म होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स कार्तिक के महीने में आप पूरे महीने में नियम नहीं लिए हैं या फिर आपने नियम लिया भी है तो उसका पूरा पालन करें। इस तरह फ्रेंड्स पूरे कार्तिक महीने में जो भी आपने व्रत किया है, जो भी आपने नियम नहीं भी लिया है ना तो आपको दान ज़रूर से करना चाहिए, चाहे वो दीपदान हो, अन्नदान हो या फिर किसी भी तरह का आप दान करना चाहते हैं तो इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन ज़रूर से करें। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर से बताएं और मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ मैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, हरे कृष्णा। और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।